Hey guys, I'm Swati. Welcome to my channel Know How. आज मैं आपको IBPS RRB के ऑफिस असिस्टेंट का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाने जा रही हूँ। हमारा क्वेश्चन है 10 people are sitting opposite each other in two parallel rows, not necessarily in the same order. M, N, O, P and Q are facing towards north and A, B, C, D and E are facing towards south. Two people sit between M and P. M sits at one of the extreme ends. Immediate neighbor of P faces B. Two people sit between B and D. A and C are immediate neighbors of each other. C does not sit opposite to P. E sits third to the left of A. Q sits second to the right of N. तो ये हम लोगों का रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग का सिटिंग अरेंजमेंट का रो अरेंजमेंट जो होती है उसका क्वेश्चन है ये। इसमें 1 to 5 हम लोगों को क्वेश्चंस दिए गए होंगे, इससे हम लोगों को ऑप्शंस चूज़ करने हैं। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट हम लोग पढ़ लेते हैं। 10 people are sitting opposite to each other in two parallel rows। इसका मतलब है कि 10 लोग बैठे हैं जो कि opposite to each other बैठे। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। M and O, P and Q are facing towards north। M, N, O, P and Q are facing towards north। हम लोग नॉर्थ ऊपर की तरफ पॉइंट आउट करते हैं। उसके बाद देखते हैं A, B, C, D and E are facing towards south। A, B, C, D और E साउथ की तरफ फेस करते हैं। तो 5 लोग ऊपर हैं, 5 लोग नीचे हैं जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस करते हैं। उसके बाद देखते हैं 2 people sit between M and P। 2 people sit between M and P में हम लोग अब मेन डायग्राम बनाना शुरू करते हैं अपना। 2 लोग बैठते हैं M और P के बीच में। इसका मतलब है कि M और P के बीच 2 लोगों की जगह होनी चाहिए, लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता है कि M पहले बैठता है या P पहले बैठता है। मतलब लेफ्ट में कौन है, राइट में कौन है, ये हम लोगों को नहीं पता है। M और P नॉर्थ को फेस करते हैं, इसीलिए हम लोग नॉर्थ के लिए ही बनाएंगे। 4 लोगों के लिए बनाएंगे क्योंकि M और P के बीच में 2 जगह होनी चाहिए, लेकिन M पहले बैठ सकता है, P भी पहले बैठ सकता है, इसीलिए हम लोगों का 2 ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। और एक डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। जिसमें P पहले बैठता है और M बाद में। अब यहाँ पर हम लोगों की और एक स्पेस बाकी है, तो वो कहाँ देना है ये देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। M sits at one of the extreme ends। इसका मतलब है कि M एक्सट्रीम एंड में बैठता है। एक्सट्रीम मतलब सबसे कोने वाली जगह में। इसका मतलब है कि अगर पहले वाले ऑप्शन में, ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा, अगर फर्स्ट वाले ऑप्शन में हम लोगों का M एक्सट्रीम एंड में बैठेगा, इसका मतलब है कि लेफ्ट मोस्ट साइड में बैठ सकता है ये। तो हम लोगों के 5वें पर्सन की जगह राइट साइड में आ जाएगी, P के राइट साइड में। और अगर सेकंड वाले ऑप्शन में M एक्सट्रीम एंड में बैठेगा, मतलब एक्सट्रीम राइट में, तो और एक पर्सन की जगह लेफ्ट मोस्ट साइड में आ जाएगी। इमीडिएट नेबर ऑफ P फेसेस B। तो इमीडिएट नेबर लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है, और उसको फेस करता है B। तो सबसे पहले हम लोग A, B, C, D और E के लिए डायग्राम बना लेते हैं। तो फर्स्ट वाले डायग्राम में देखते हैं कि इमीडिएट नेबर ऑफ P, सबसे पहले लेफ़्ट को लेते हैं। P का इमीडिएट नेबर जो है लेफ़्ट वाला, उसको करता है फेस B। अगर हम लोग राइट वाले के लिए लेते हैं तो उसको भी फेस कर सकता है B। तो इसका मतलब है कि हमारे लिए 2 ऑप्शन बन रहे हैं डायग्राम 1 के लिए भी। तो हम लोग पहले ऑप्शन के लिए B1 लिख लेते हैं और सेकेंड ऑप्शन के लिए B2 लिख लेते हैं। उसके बाद सेकेंड डायग्राम में हम लोग देख लेते हैं कि P का लेफ़्ट जो होता है उसको फेस करता है B, तो इसको भी B1 लिख लेते हैं। P का राइट साइड को फेस करता है B, तो इसको B2 लिख लेते हैं। 2 people sit between B and D। तो फर्स्ट डायग्राम में देख लेते हैं B1 को। B1 के दोनों ही साइड में सिर्फ 2 जगह बाकी है, तो D1, अगर हम लोग D डालने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ 2 लोगों की जगह तीसरे की अगर प्लेस बाकी होती है, अगर कोई भी आइदर साइड में, तो हम लोग D डाल सकते थे, बट यहाँ पर प्लेस ही नहीं है डालने के लिए, इसीलिए B1 ऑप्शन हम लोगों का कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद B2 लेते हैं हम लोग। B2 के बाद हम लोगों की 2 स्पेस है, उसके बाद एक स्पेस बचा हुआ है, यहाँ पर हम लोगों का आ जाएगा D। क्योंकि B1 कैंसिल हो गया है तो इसको सिंपली B कर देंगे और ये D हो जाएगा।
अब सेकंड डायग्राम देख लेते हैं। सेकंड डायग्राम में B1 जो दिया हुआ है उसके 2 स्पेस छोड़कर D डालना है हम लोगों को। हम लोगों की एक साइड में तो जगह है, एक साइड में नहीं है, तो उस साइड का हम लोगों को देखना ही नहीं है। जो साइड में जगह है वहाँ पर हम लोग D1 डाल देते हैं। उसके बाद B2 को जब हम लोग देखते हैं तो B2 की कोई भी साइड में 2 के बाद तीसरे की जगह नहीं है, इसीलिए B2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम लोग सिंपली B और D लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। A एंड C आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। यहाँ पर 2 ही स्पेस ऐसी है जहाँ पर A और C लगातार कंटिन्यूसली आ सकता है विदाउट एनी पर्सन बिटवीन दैम। तो यहाँ पर हम लोग A1 लिख लेते हैं। A को पहले लेंगे, C को बाद में लेंगे। और एक ऑप्शन हो सकता है जिसमें हम लोगों का C पहले आएगा और A बाद में, तो हम लोग A1 C1 और C2 A2 करके ले लेते हैं। अगर आप चाहें तो इसके लिए और सेपरेट एक डायग्राम बना सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं A और C कहाँ प्लेस हो सकता है। A और C यहाँ पर प्लेस नहीं हो सकता क्योंकि उसके इमीडिएट नेबर जो है D आ रहा है। तो A और C के लिए यहाँ पर भी हमारे लिए 2 ऑप्शन है, A1 C1 या तो C2 A2। तो अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। C डज नॉट सीट अपोजिट टू P। C और P अपोजिट में नहीं बैठने चाहिए। इसका मतलब है कि C1 और P ये कॉम्बिनेशन गलत है। तो A1 C और P ये कॉम्बिनेशन गलत है। इसका मतलब A1 और C1 कट जाएगा, C2 A2 रह जाएगा, जिसको हम लोग सिंपली C और A लिख लेंगे। सेकेंड डायग्राम में देख लेते हैं। C और P ऑपोजिट में नहीं आना चाहिए। इसका मतलब है C2 और P ये ऑपोजिट में नहीं रहेगा, इसीलिए C2 और उसके रिस्पेक्टिव A2 ये क्रॉस हो जाएगा। तो हम लोग का A1 और C1 रह जाएगा, जिसको हम लोग सिंपली A और C लिख लेंगे। अब हम लोग फर्स्ट वाले डायग्राम में देख लेते हैं कि A, B, C और D ये हो चुका है। तो हम लोगों का जो फर्स्ट रो है उसके लिए सिर्फ E बाकी रह गया है, तो जो प्लेस बच गई है उसमें E प्लेस कर लेंगे। सेकेंड वाले डायग्राम के लिए भी हम लोग E प्लेस कर लेंगे। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट। E सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A। क्योंकि ये लोग साउथ फेस कर रहे हैं इसीलिए इन लोगों का लेफ़्ट जो है वो जाएगा ईस्ट की तरफ। तो अब देख लेते हैं कि A का थर्ड लेफ़्ट E होना चाहिए। तो यहाँ पर A का थर्ड लेफ़्ट, यहाँ पर स्पेस ही नहीं है थर्ड पर्सन के लिए, इसीलिए ऑप्शन ये कट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड डायग्राम में देख लेते हैं कि A का थर्ड लेफ़्ट, A का थर्ड लेफ़्ट जो है फर्स्ट लेफ़्ट, सेकंड लेफ़्ट, थर्ड लेफ़्ट ये E है, तो बिल्कुल करेक्ट है ये। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। Q सीट सेकंड टू द राइट ऑफ N। N के सेकंड राइट में Q बैठता है। तो अब फर्स्ट प्लेस में अगर हम लोग N बैठाते हैं, N1 कर लेते हैं इसको, तो N के सेकंड राइट में फर्स्ट राइट सेकंड राइट Q1 हो जाएगा। उसके बाद और ऑप्शंस देखते हैं। अगर N को हम लोग थर्ड प्लेस पर बिठाएं Q की जगह में, Q1 की जगह में, तो N2 हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट राइट सेकंड राइट, यहाँ पर M ऑलरेडी है तो आ ही नहीं सकता N2 कैंसिल। अगर फोर्थ प्लेस में बिठाएं N3, तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट, यहाँ पे कोई भी पर्सन आ ही नहीं सकता क्योंकि प्लेस ही नहीं है यहाँ। तो हम लोगों का हो जाएगा N1 Q1 जो है वो करेक्ट है, N और Q लिख लेंगे। उसके बाद हम लोगों की जो प्लेस बच गई M N O की प्लेस बच गई है O P Q। अब हम लोग पांचों क्वेश्चंस के आंसर इजीली कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज अ इमीडिएट नेबर ऑफ Q। तो देखते हैं इमीडिएट नेबर ऑफ Q मतलब लेफ़्ट में है P और राइट में है O। तो अब ऑप्शंस देख लेते हैं। D दिया हुआ है, नहीं है। E दिया हुआ है, वो भी नहीं है। O दिया हुआ है, O इज़ करेक्ट। उसके बाद देखते हैं कि P दिया हुआ है क्या, B दिया हुआ है, नहीं है। नन ऑफ द अबव वो तो हो नहीं सकता क्योंकि O है ऑप्शन में, इसीलिए हम लोगों का करेक्ट आंसर है C। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा हाउ मैनी पीपल आर सिटिंग टू द राइट ऑफ D। तो अब D का राइट हम लोग जब देखेंगे तो D का राइट होता है वेस्ट की तरफ, मतलब हम लोगों के जो साउथ फेसिंग पर्सन्स हैं उनका जो राइट है वो होता है वेस्ट की तरफ। D के राइट में कितने लोग हैं, 1 2 3, 3 लोग हैं। तो आंसर हम लोगों का हो जाएगा C3। थर्ड क्वेश्चन है हमारा हु इज़ फेसिंग P। तो P को फेस कर रहा है A, तो A होना चाहिए करेक्ट आंसर, जो कि दिख रहा है कि A में लिखा हुआ है, तो नंबर A इज़ करेक्ट। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हाउ मैनी पीपल आर सिटिंग टू द राइट ऑफ A एज सिटिंग टू द राइट ऑफ डेस्क।
तो अब देखते हैं कि ए के राइट में कितने लोग बैठे हैं। ए के राइट में सिर्फ एक है, 1 पर्सन इज सिटिंग। तो एस सिटिंग टू द राइट ऑफ, उतने ही लोग किसके राइट में बैठे हैं। इसका मतलब है कि हम लोग ऊपर वाली फर्स्ट वाली रो में अगर देखेंगे तो हम लोगों को और कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने लोग ए के राइट में बैठे हैं उतने लोग उस रो में और किसी के राइट में नहीं बैठ सकते। तो हम लोग अब सेकंड वाली रो में, जो कि नॉट फेस कर रहे हैं, वो रो में देखेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि ओ के राइट में ही उतने लोग बैठे हैं। तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा ओ, मतलब डी। 5th क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द ऑड वन आउट। फाइंड द ऑड वन आउट में क्वेश्चन जो होते हैं उसमें हम लोगों को सारे ऑप्शंस को कंसिडर करना पड़ता है। सारे ऑप्शंस में जो आउट होने वाला ऑड एक रहता है उसको आउट करना पड़ता है और वो हमारा आंसर होता है। तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं बी पी। बी और पी, तो हम लोग अगर देखेंगे बी और पी के बीच में जो रिलेशन है वो अगर निकालेंगे तो बी का इमीडिएट नेबर को फेस कर रहा है पी, ये हम लोगों का रिलेशन निकला है इसमें। अब बी ऑप्शन में हम लोग देखेंगे पी सी। पी और सी में भी वही रिलेशन है, पी का जो इमीडिएट नेबर है उसको फेस करता है सी। सी ऑप्शन देखेंगे क्यू डी में भी वही रिलेशन है जो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में है। डी नंबर ऑप्शन एम जो है वो एक्सट्रीम राइट में है और उसके 2% छोड़कर जो पर्सन आता है उसको फेस करता है ए। तो यही आंसर होगा हम लोगों का, क्योंकि ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शन से मैच नहीं करता है। बट फिर भी 5th ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, ए एन। ए का इमीडिएट नेबर जो है उसको फेस करता है एन। तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा डी, एम ए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।